सर देखो, अक्टूबर 2023, वेरिएंट नंबर 22, वेरिएंट नंबर 22। एंड ये हमने केस जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, स्पोर्ट सेफ्टी इक्विपमेंट, दिस बिजनेस इज एसएसई। केस याद है? एसएससी क्या बनाता है भाई? हेलमेट्स बनाता है, कंट्री जी में ऑपरेट करता है। इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट हैज़ बीन ऑपरेटिंग सिंस लास्ट 30 years। सेफ्टी हेलमेट्स हम बनाते हैं फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, we have like one large factory. We currently use flow production. We just use specialization. We import all the raw material from some other country. And we also sell our helmets in several other countries. So, and we are also planning to expand into many more countries. It will need to carry out market research, and then obviously each country has a different sport, जिसकी वजह से हर मार्केट की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग होती हैं। और SSE plans to build its own factories in its most important market and will need to choose a suitable source of finance. And we have decided, the human resource director has decided to use internal recruitment for the managers of the new factories. There will need to be effective communication between the managers of the new factories and SSE's head office in country C. ठीक है जी, ऑब्वियसली हम नए मुल्क में अपनी फैक्ट्रीज बनाएंगे तो वहाँ की रिक्रूटमेंट इज अ मेजर मेजर कंसर्न। Most of SSC sales in country Z are through sports equipment shops. Customers like to try on the helmets to check if they fit correctly, and then we also sell in other countries through our website, and then we also advertised. We supply a range of safety helmets. We produce the helmet for you. Proper advertisement दिया हुआ था, फिर एक email to the finance director from the managing director. Demand for SSC's products in country Z is forecast to increase. Okay, so our government has import tariffs on safety helmets. We may be able to increase the prices, and the exchange rate in country Z is expected to fall. However, other countries have introduced import quotas on safety helmets. Basically, एक ईमेल सर्कुलेट हुआ हुआ है जिसमें कुछ इकोनॉमिक चेंजेस के ऊपर बात है। और फिर हमारे पास ब्रेक इवन चार्ट दिया हुआ है फॉर अ न्यू चिल्ड्रंस क्रिकेट हेलमेट, जिस पे हमने डिस्कशन किया था। ये केस हम पढ़ चुके हैं पहले भी, हम इसके दो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। Question 1A, 1B, 2A, 2B, and now today we have to attempt this question number 3, part A. Let's read this question, what this question asks. Explain one advantage and one disadvantage to SSE of using internal recruitment for its new managers. Explain one advantage and one disadvantage to SSE of using internal recruitment for its new managers. Okay. रिक्रूटमेंट का मतलब पता है ना कि अगर कोई कंपनी में वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी के लिए जो हम कैंडिडेट ढूंढते हैं, जो उस वैकेंसी को फिल इन करता है, प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। डू यू रिमेंबर दिस? इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है कि जब मैं विद इन द कंपनी ही जो है एम्प्लॉय रख लेता हूँ, आई डोंट गो फॉर सम एक्सटर्नल कैंडिडेट। एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है जब हम कंपनी से बाहर, कोई कंपनी के बाहर क्या होता है कैंडिडेट, उसको हम अगर अपॉइंट करते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है। और क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू एसएससी ऑफ यूजिंग इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल ही रिक्रूट अगर हम करते हैं अपने मैनेजर्स, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या एडवांटेजेस होते हैं? तुम लोग मुझे बताओ। अगर मैं विद इन द कंपनी ही कैंडिडेट रख लेता हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होता है इंटरनली रिक्रूट करने से कैंडिडेट? क्या कहता है हमजा? लेस टाइम विल बी वेस्टेड ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग। यस, बिल्कुल, गुड पॉइंट। वो इसलिए क्योंकि इंडक्शन ट्रेनिंग आपको कम इसलिए करना होगी क्योंकि आप इंटरनल रिक्रूट करते हो, तो शायद फिर आपको उसको शुरू से सिखाना नहीं पड़ेगा। द पर्सन विल ऑलरेडी नो द स्टफ, राइट? तो बहुत ज़्यादा इंडक्शन ट्रेनिंग के ऊपर हमारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, ये एक बड़ा एडवांटेज होता है। बिल्कुल। जो कम कैंडिडेट होता है वो ऑलरेडी ट्रस्टेड होता है, ऑलरेडी नोन होता है, तो वही इंडक्शन ट्रेनिंग का पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा इट्स ऑल्सो लेस कॉस्टली टू गो फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट जनरली, बिकॉज इंटरनल रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा आप एक्सटर्नल मीडियम्स पे एडवर्टाइज नहीं करते हो। आपको बहुत ज़्यादा शायद फिर इंटरव्यूज तो होते होंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो इंटरव्यूज और फिर कम होते हैं ना, क्योंकि लोग अप्लाई कम करेंगे। आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करोगे, लिमिटेड चॉइस ऑफ एप्लीकेंट्स है। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में तो पता नहीं कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उनको फिर रिक्रूट करना, उनको इंटरव्यू करना, उनको टेस्ट करना, क्योंकि ऐसे ही किसी ऐसी रैंडम इंसान को हम
नहीं लेकर आ सकते ना कंपनी के अंदर। मुझे बहुत प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस चलाना पड़ता है कंपनी में, किसी भी बिजनेस के अंदर, ताकि बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मेरी कंपनी को ज्वाइन करे। और वो कैंडिडेट ज्वाइन करे जो जेन्युइनली एक क्या कहेंगे इसको, इफेक्टिव और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हो, जिसके आने से हमें जेन्युइनली फायदा हो। चाहिए तो, और गलत अगर बंदा रिक्रूट कर लिया तो फिर उसके नुकसान भी बहुत हैं। नाम भी बड़ा खराब हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि गलत कैंडिडेट आ गया, हमारा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट ही खराब हो गया, और तो फिर क्या होगा, फिर तो सीन ही ऑफ हो जाएगा ना। सो मोनालिसा का क्या पॉइंट आया इंटरनल रिक्रूटमेंट का फायदा? नोज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे नो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, which would save time as well as money. Yes, it will be less costly. The person would already know the culture of the organization. उसको सारा राइट्स एंड रॉन्ग्स कंपनी का पता होगा ऑलरेडी। तो डेफिनेटली वो सेटल जल्दी होगा, थोड़ा गलतियों के चांसेस कम होंगे, लोग उसको आसपास से जानते होंगे। तो yes, the person can settle much more quickly. That's a bit of a benefit too. And costs will also be effective. Yes. Okay. तो फायदे तो हो गए, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? If I go for internal recruitment, then what could be the possible disadvantages? डिसएडवांटेज क्या होता है अगर हम इंटरनली कैंडिडेट को रिक्रूट कर लेते हैं विद इन द कंपनी ही? अगर हम कैंडिडेट रख लेते हैं, हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे नहीं जाते हैं, किसी जूनियर एम्प्लॉय को हम प्रमोट करके सीनियर एम्प्लॉय बना देते हैं, हम किसी असिस्टेंट मैनेजर को सीनियर मैनेजर बना देते हैं, विद इन द कंपनी ही अगर हम प्रमोशन करते हैं या इंटरनली कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज। आंसर्स आ गए, गुड। अलीजा क्या कहती है? रिस्ट्रिक्ट न्यू आइडियाज एंड वर्किंग ट्रिक्स। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आपके जब कैंडिडेट्स इंटरनली रिक्रूट होंगे तो उनके आइडियाज उतने ही होंगे जितना उन्होंने उस कंपनी में सीखा होगा। एक्सटर्नल कैंडिडेट को मैं लेकर आता, कोई कंपनी से बाहर बंदा आता, तो फिर मैं शायद उसको वो बातें पता होती, वो टेक्निक्स पता होती, वो चीज़ें पता होती जो शायद मेरे अपने एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता है। सो डेफिनेटली इफ आई गो फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट, दैट इट विल रिस्ट्रिक्ट न्यू आइडियाज एंड वर्किंग ट्रिक्स। और हमजा जो है क्या कहता है? jealousy among the existing employees, this will decrease the motivation to work। बिल्कुल जेलेसी भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनली रिक्रूटमेंट हो गया तो हो सकता है यार वो बंदा, कोई एम्प्लॉय सोचने लगे यार मेरा ये कोलीग है, इसको प्रमोट कर दिया, मुझे नहीं किया यार, ये क्या बात हुई यार। और फिर वो मोटिवेशन के ऊपर प्रॉब्लम, फिर उनकी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस के ऊपर प्रॉब्लम, वो छुट्टियां करेंगे, एब्सेंटीज्म ज़्यादा होगा, लेबर टर्नओवर बढ़ सकता है अल्टीमेटली इफ एम्प्लॉयज आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड दैट दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली। राइट। और मोनालिसा क्या कहती है भाई? resentment among other employees as they may feel jealous perhaps, this would affect their motivation levels as well as their efficiency in carrying out tasks। बिल्कुल यार, नाइस पॉइंट। सही है। और एक डिसएडवांटेज लिखना है तो हम वो पॉइंट सेलेक्ट करें जो हम अच्छे से लिख सकते हैं। सो डिसएडवांटेजेस, लेट्स से लेट्स रिस्ट्रिक्ट न्यू आइडियाज। ठीक है। देखो मैंने पॉइंट सोच लिया है, अब मुझे पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। अगेन तुम पेपर टू के लिए पढ़ रहे हो, ये हम पेपर टू कर रहे हैं, तो पेपर टू की टेक्निक्स मेन सीखना इज द गोल। सिर्फ आंसर लिख लेना या टॉपिक समझ लेना इज नॉट द गोल। अल्टीमेटली द goal of the class is that whatever point we know, can we actually write it down in a high quality way, right? It's about high quality writing, not just about knowing the topic. It is not just about के point पता है, it is about how well you write। And since the question is specifically asking about SSE, this means that in this entire question, I'll have to apply my answer to। Okay? अप्लाई का मतलब है कि मुझे केस से इसको कनेक्ट करते हुए जाना होगा। ठीक है। और ये इसकी जैसे मार्किंग स्कीम है। देखो एप्लीकेशन कैसे हो सकती है, अगर हम अपने आंसर में केस से कुछ लिख रहे होते हैं ना, जैसे केस हमने रीड किया हुआ है, अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये मार्किंग स्कीम में सिर्फ दिखा रहा हूँ कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है।
जब मैं आंसर लिख रहा हूँ एसएससी के लिए इंटरनल रिक्रूटमेंट का, लेट्स से फायदा है। अब केस तो कोई भी आ सकता है पेपर 2 में, कोई भी बिजनेस आ सकता है ना। तो इसमें जैसे अब इस वाली से किस केस में एप्लीकेशन, बाइसाइकिल राइडिंग, क्रिकेट, स्केटबोर्डिंग, फ्लो प्रोडक्शन, operated successfully for 30 years, built its own factories, need to communicate between its head office। देखो ना, ये सारे केस से वो बातें जो केस में लिखी हुई हैं। So if I talk about these, then I get the application mark, and that is a very important mark because I'll have to make sure that I write a proper answer। चलो लिखते हैं इसको ना हम आंसर, ठीक है? तुम भी लिखना साथ साथ। SSE will not have to offer induction training। Sorry, will नहीं, might। We always write might, may, shall, not will, should। SSE might not have to offer induction training to the new employees। और इसकी explanation, this is because as the candidates will already be aware, this is because as the candidates will already be aware, the candidates will already be aware of the processes of SSE, they might not, such as such as such as the production process used, there's a production process used, and the type of helmets। यार मैं ये हेलमेट्स के बारे में क्यों लिख रहा हूँ, बताओ जरा मुझे। बार बार ये हेलमेट्स एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट हेलमेट्स, व्हाई इन माय आंसर, ऐसा क्यों? ये जैसे मैं हेलमेट्स लिख रहा हूँ ना, क्यों मैं हेलमेट हेलमेट लिख रहा हूँ? मोनालिसा क्या कहती है? डिजाइन ऑफ हेलमेट्स एंड बाईसाइकिल्स। सही है, क्यों मतलब पर क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मुझे एप्लीकेशन मार्क चाहिए बेसिकली। आई नीड एन एप्लीकेशन मार्क, एंड if I want to get a full mark in this paper, in this 8 marker, then I need to use those words which are in the case। That's why I have talked about helmet, not the type of products। I could have written the type of products, but मैंने इसको जेनेरिक नहीं रखा, मैंने उसको केस से कनेक्ट किया हुआ है ताकि मेरा आंसर उस केस के हिसाब से हो। दैट्स व्हाई, राइट? So this is because as the candidates will already be aware of the processes of SSC, such as the production process used and the type of helmets manufactured, this which will be a benefit, as क्यों फायदा होगा, this will be a benefit as the cost of training, can be reduced, and the employees can settle into new role much more quickly, into much more into the new role much more quickly। ठीक है? ओके, डिसएडवांटेज लिख लेते हैं, चलो। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, एसएसई might restrict the inflow of new ideas। SSE might restrict the inflow of new ideas
due to internal recruitment. SSE might restrict the inflow of new ideas due to internal recruitment. If the manager for new factories are recruited from within SSE, then they will only be aware about they will only be aware about the ideas of that same company, whereas which which might restrict which might restrict which might restrict the inflow of with respect to the external expertise. सही है, ये भी लिख सकते हैं। मतलब वर्ड तो हम चेंज कर सकते हैं ना, मतलब ये कि एक्सटर्नल जो एक्सपर्टीज है, जो एक्सटर्नल आइडियाज है, वो आपकी कंपनी में नहीं है। दिस विल बी a disadvantage as the potential for future growth might be restricted. Might be restricted. Is it copied, guys? देख रहे हो? It might restrict the creative ideas that the new employees could have potentially into the business. Or could this also be appropriate way to write the explanation? नहीं, it's all right. I think it's completely fine. मोनालिसा अच्छा लिखा है, जबरदस्त। और गुड पार्ट ये है कि देखो, हर स्टूडेंट का आंसर जो है ना वो अलग होता है। पेपर टू की बात ही यही है, पेपर वन में भी इनफैक्ट यही होता है, बट एवरी स्टूडेंट जस्ट राइट्स अ completely different answer, right? And इट कुड बी कम्प्लीटली फाइन विद एवरीवन। ये गेम है। बस ये कि हमारे पॉइंट्स हमें आते हों, उन पॉइंट्स को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करने आता हो, और हमें उन पॉइंट्स को एक्चुअल में एसएसई से रिलेट करना आता हो, केस से अप्लाई करना आता हो, इफ ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट इट। ठीक है, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी लास्ट जो हमने टू किया था उसमें जनरल क्वेश्चन आया था। बट जब आंसर लिखे तो ऐसा फील होना चाहिए कि स्टूडेंट जो है ना वो वाकई जेन्युइनली इंसर्ट पढ़ के समझा है, वो वाकई जेन्युइनली स्पोर्ट्स सेफ्टी इक्विपमेंट को एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहा है, और एज अ बिजनेस ट्रीट करके वो अपना आंसर लिख रहा है। ऐसा जेन्युइनली आंसर में से फीलिंग आनी चाहिए। सही है, एग्जामिनर बेसिकली चाहता है कि तुम्हें ये समझ में आए कि आंसर जब लिख रहे हो तो ठीक है, यू राइट द राइट कॉन्सेप्ट, वी नीड टू हैव द राइट बुकिश नॉलेज, obviously we learn from the book and it's a very important source, but when you write the answers it's not just always about the book, right? We get the knowledge from the book, but आंसर राइटिंग के ऊपर अलग से फोकस करना एक कंप्लीटली जॉनरा है, समझ लो, तैयारी के लिए। सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं, आंसर राइटिंग की टेक्निक्स जो हम ये इतनी डिटेल में जाके करते हैं, और मैं पूरा आंसर लिखवाता हूँ। जाहिर है थोड़ा सा स्पून फीडिंग वाली फीलिंग आ सकती है, लेकिन मैं लिखवाता इसलिए कि तुम खुद भी सोचो, हाँ, कि तुम खुद कैसे इसको फिर यूज करोगे, खुद कैसे लिखोगे, और एज इट इज सेम आंसर नहीं लिख देना है। जो मैंने लिखा है वो एज इट इज सेम आंसर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा भी और बेहतर होता चला जाए, और तुम्हें भी गलतियां समझ आए, तुम्हारे भी सवाल आए, एंड दैट्स अ गुड थिंग ना। बट यूं नहीं सोचना कि वो हम ऐसा एज इट इज कैसे लिखेंगे। नो, यू शुड नॉट, राइट? ऑब्वियसली मैं एज अ टीचर लिखवा रहा हूँ, तुम एज अ स्टूडेंट आंसर लिखोगे, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑब्वियसली टाइम एंड, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एज ए स्टूडेंट जब आंसर लिखते हो तो try to just give your best shot and understand the techniques of how we think when we write.
rather than what do we write. How do we come up with good answers? That's the thing that you need to think, right? All right. So clear हो गई बात?